देखिए आज हम लोग आ गए हैं नरेंद्र भैया के पास और नरेंद्र भैया की छत देखें कितनी ऊंची छत है। और देखें यहाँ से देखें पूरा शहर दिख रहा हुआ है। प्रयागराज की सबसे ऊंची छत है कबूतरबाजी के मामले में। और हम लोग चढ़ते चढ़ते थक गए हैं। देखिए आप देखिए टावर एकदम बगल में है और टावर उसी साइज का है। देखिए हम आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। देखिए हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और देख सकते हैं कि करीब भैया कितनी मंजिल हो गया होगा टोटल। 6वें पे हम हैं और ऊपर ले गया पूरा तो जाल वाल। अच्छा सीक्रेट है, भैया ने कहा ना बताइए क्या मंजिल है, लेकिन मेरे ख्याल से लमसम लमसम तो भाई 8 मंजिल। देखिए इलाहाबाद की सबसे ऊंची छत पे हम लोग आ चुके हैं। हम कबूतरबाजी के मामले में सबसे ऊंची छत है। ऊपर जाल देख सकते हैं। अभी हम लोग ऊपर भी चलेंगे और पहले नीचे से आप लोग शौक कर लीजिए। ये हमारे नरेंद्र भैया हैं और देखिए कितनी ऊंची छत है भाई, देख लीजिए आप लोग। देखिए पूरा प्रयागराज है, पूरा इलाहाबाद देख लीजिए, पूरा इलाहाबाद है। और आइए अब आपको भैया के कबूतरों का शौक कराते हैं। ये भैया के कबूतर हैं जो कि ठंडी वो सॉरी गर्मी उड़ेंगे ना भैया। अभी ये उड़े भी हुए हैं। अच्छा ये वाले उड़ चुके हैं ना, ये वाले कबूतर देखिए जितने भी हैं ये उड़ चुके हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं नरेंद्र भैया के पास और नरेंद्र भैया से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो नरेंद्र भैया पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आज अब की साल आपने 2022 में कितनी उड़ान आपने टोटल उड़ाई थी? हमने उड़ाई 3 गर्मी में उड़ाई थी। 3 में से 2 में नंबर लगा हमारा। 3 में से 2 में? हाँ 2 में नंबर लगाया। किस में लगा था भैया? हमारा लगा है गुड्डू रंग में लगा है और बिरदोस वाले में लगा है और बबलू कंजा वाले में हमारा कबूतर पटक कर टीम काट दी गई हमारी। और गुड्डू तेल वाले में भी डिसीजन सही नहीं लिया गया, हमारा नंबर सेकंड में ठंडे कर दिया गया। तो भैया आपकी बार इसमें आपने फर्स्ट लगा मतलब कौन कौन से प्राइज आपने लगाए हैं? सेकंड लगाए हैं 2 सेकंड लगा दोनों? फर्स्ट या थर्ड? नहीं सेकंड, एक गुड्डू रंग वाले में भी सेकंड था, हमको ठंड कर दिया गया। अंपायर की जेब में मोबाइल ऑन पाया गया, कबूतर हमारा पट कर दिया उसने। इसका डिसीजन गुड्डू भाई ने सही नहीं ले पाया डिसीजन। तो चालू मोबाइल पाया गया एम्पायर के जेब में 12 बजे, तब मेरा कबूतर पट कर गया। 11 उनका क्रास था, 11 हमारा। सलमान चकिया से हमारी टाई थी। टक्कर वाली लड़ाई? हाँ टक्कर वाली, तो कबूतर हमारा पट कर दिया गया जान करके। थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हाँ चलिए ठीक है। और उसके बावजूद अंपायर के जेब में मोबाइल पाया गया ऑन मोबाइल, इसमें डिसीजन कोई नहीं ले पाया कमेटी। हमारी कमेटी से यही अनुरोध है कि भैया जो टूर्नामेंट कराए जो आदमी वो सही डिसीजन ले पाए तो टूर्नामेंट कराए, वरना उड़ान ना कराए। हम ये कहते हैं भाई कमेटी टूर्नामेंट कराती डिसीजन सही नहीं कर पाती। तो अब की साल आपका जो टूर्नामेंट था उसमें आपकी साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद की गर्मी हार्ड है, सबसे हाईएस्ट घंटा हमने उड़ाया। 96 घंटा गुड्डू टेल में बनाया था, स्पेशल प्राइज मेरे को मिला है। सोनू मोनू चकिया स्टाई हमारी थी। इसमें भैया स्पेशल प्राइज आपको मिला था? गुड्डू तेल वाले में फर्स्ट पहला राउंड में 96 घंटा हमने बनाया था। 12 को हाँ 12 का उठा डके थे हमारे। कितने तारीख वाले में भैया वो? 5 तारीख का शायद गुड्डू टेल का था टूर्नामेंट पहला। तो उस उड़ान में आपका जो कबूतर सबसे लास्ट बैठा था वो कौन सा कबूतर था उसका? उसमें सबसे लास्ट कबूतर हमारा बैठा था सफ़ेद कबूतर। वही सफ़ेद कबूतर आती है नहीं पिलंगनी कबूतरी हमारी बैठी थी, वो पिलंगनी पकड़ो वो वाली। हाँ वो कबूतरी हमारी लास्ट बैठी थी। ये कबूतरी हमारी लास्ट बैठी फिर लास्ट बैठी थी। ये देखें ये कबूतर है जो कि सबसे लास्ट बैठी थी भैया की। और क्या टाइमिंग थी भैया इसकी? अभी पर्चा दिखा देंगे, याद नहीं है। अच्छा पर्चा दिखा देंगे भैया। और पर वगैरह काट देंगे भैया? नहीं सब पर पे हाँ, सब झाड़ पर नहीं काटते हैं। और अगले साल ये लिख लेंगे बाहर। ये आपके घर के पट्टे हैं? हाँ सब हमारे घर के बच्चे हैं, ये माँ बाप ऊपर हैं हमारे इसके। भैया के घर के पट्टे हैं और 1 नंबर उड़ते हैं। उड़ान काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग। भैया टाइमिंग क्या बताया था आपने इसकी? ये 2 बजे के बाद बैठी थी कबूतरी। 2 के बाद? हाँ 2 बजे के बाद थी। 2 के बाद थी करीब 12 बजे के बाद उस उड़ान में हमारे सारे कबूतर थे। अच्छा 12 के बाद सारे के सारे? हाँ सारे कबूतर थे हमारे। तो इसके मतलब कि और जैसे आपने अभी और जो फर्स्ट सेकंड में जो भी लगाया आपने सेकंड लगाया 2 सेकंड लगाया। हाँ 2 तो सेकंड। 2 सेकंड में आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम काटा हुआ कबूतर उठता हुआ उसको फास्ट कराया आप? यही 2-3 कबूतर हैं, बहुत लंबा उड़ने वाले नहीं है। अब की इतनी गर्मी पड़ गई कि इतना लंबा कबूतर किसी को नहीं उड़ा। और 13 तारीख को सुने इलाहाबाद की सबसे हार्ड गर्मी थी। उस दिन हमारा 96 घंटा था। 96 घंटा था? हाँ हमारा 96 बना था हमारा। उसमें कौन से कबूतर आपके सबसे हाई उड़े थे? यही जो दिखा ये कबूतरी सबसे लंबा उड़ के बैठी लास्ट कबूतरी। इसके अलावा 1-2 कबूतर और हैं। एक सवट कबूतर हमारा बैठा था। उसका भी शौक करा दी?
उठाइए तो मैं कबूतर मतलब आप अपने छत के अच्छे कबूतर का शौक और एक रखते हैं, कबूतर जो उठाइए आपके वाली। अच्छे टाइम का। ये हाँ, ये मादा खोरे उठा। हाँ, घर के कबूतरों का शौक है सारे हमारे पास घर उड़ने वाले कबूतर बाहर ही नहीं रखते हैं। हमको बाहरी माहौल लगे कबूतर हम लोगों को सेल कर देते हैं, अच्छा, मतलब- ऐसे संबंध में लोगों को दे देते हैं। हम बाहरी कबूतर हमको शौक नहीं है। पूरे डाबली में देख ली बाहरी कोई कबूतर हमारे नहीं, खाली अपने कबूतर हम। ये देखें, ये खबरें भैया के कबूतर हमारे। देखें, और इनका शौक करें आप, काफ़ी लंबा उड़ने वाले कबूतर हैं, हम देख सकते हैं। पर वगैरह देखें। भैया की क्या टाइमिंग थी? 2 बज के कुछ मिनट ये कबूतर बैठा था। 2 बजे कुछ मिनट, देख लीजिए 2 बजे कुछ मिनट पे कबूतर बैठा हुआ था। और भैया पर वगैरह दिखाएं इसके, मतलब पंजे देखें आप, पंजे वगैरह का भी शौक कर लें। तो भैया आपसे क्वेश्चन था कि कबूतरबाजी आप कितने टाइम से कर रहे हैं? भैया हमको 5 साल हुआ कबूतर रखे खाली बस। टोटल 5 साल। 5 साल से कबूतर रखे हैं। 5 साल में हमने सबको हिला दिया कबूतरबाजी में। और पहला टूर्नामेंट आपने कब उड़ाया था? पहला टूर्नामेंट हमने मुन्नू भाई वाला उड़ाया था, और उसमें भी कबूतर मेरे शाम तक बैठे थे। उसमें पहले उड़ाया, पहला सीजन कबूतर रखे 6 महीने के अंदर कबूतर उड़ाया। मुन्नू गोटा वाले में, मुन्नू चट वाले में उड़ाया था। और सेमीफाइनल कबूतर हमारा घटा था। वो कबूतर घटा था रात 5 बज के 5:30 बजे टाइम था। उसके बाद हमारा रात बस गया था कबूतर, इसलिए कबूतर हमारा घट गया था। और एक काले कबूतर को लग्घा में मार दिया तो चुटा गया, तो उसके वजह से कबूतर हमारा घटा। नहीं हम जीत रहे थे वो भी, ये समझ लीजिए। उस्ताद कौन है? सोनू सऊदी रिटर्न। सोनू सऊदी रिटर्न, तो उनकी भी वीडियो आएगी हमारे चैनल पर। सोनू उस्ताद हमारे उस्ताद है। और जैसे कि आपने भी बताया कि मतलब आपने 5 साल पहले कबूतर रखा था, कबूतर पहला टूर्नामेंट आपने कब उड़ाया? मुन्नू भाई वाले में उड़ाया था। नहीं कि कब, मतलब कि 5 लगने कितने टाइम बाद, कबूतर रखने कितने 6 महीने बाद। कबूतर रखने के 6 महीने बाद हाँ, आपने उड़ान उड़ाया? गर्मी में कबूतर रखा, ठंडी में पहली उड़ान उड़ा दी। पहली उड़ान आपने ठंडी ठंडी में उड़ाई, ठंडी में भी रात बसा दिया। ठंडी में भी रात बसाते हैं कबूतर, गर्मी में भी रात बसाते जब हैं। आपने पहली बार कबूतर उड़ाया था तब आपको उस्ताद वही सोनू इलाहाबाद आया। सोनू शुरू से संबंध था, वो इलाहाबाद आपके शुरू से ही उस्ताद हाँ। सोनू है और हमेशा वही हमेशा रहेंगे। जब तक इस टाइप पे हमारा कबूतर रहेगा सोनू ही कबूतर उड़ाएगा। सोनू कबूतर नहीं उड़ाएगा तो कबूतर को नहीं उड़ाएंगे हम। नहीं, हमने आपकी वीडियो भी देखी थी पहले, तो उसमें आपने अपना प्राइस अपने उस्ताद को दे दिया हाँ था, ये सही है, जो ठंडी वाली में। उस्ताद हमारा है जिस उसमें मुकाम। हमारे ख्याल से आपको वॉशिंग मशीन की फ्रिज ऐसे कुछ हाँ, वॉशिंग मशीन नंबर लगा तो भाई जिस मुकाम पे आज हम पहुँचे हमारे उस्ताद की देन है, जिस जगह हम हैं। और उस्ताद हमको चाहता भी उस तरीके है। वो कहेगा उड़ाइए तो उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएगा कबूतर हमारा नहीं उड़ेगा। संबंध है हमारा उस्ताद से, भाई बड़े भाई हमारे हैं उस्ताद हमारे। तो अब तक में आपके टोटल कितनी बाजी आपने उड़ाई है? बाजी तो भाई गिनती अनगिनत है, खुद गिनती नहीं कितनी अब तक लगा चुके हैं। पहले सीजन उड़ाए थे, सेमीफाइनल दोबारा उड़ाए, 3 लगाए, उसके बाद 2 फिर लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 2 लगाए, गिनती नहीं है कितनी है। आइए नीचे आपको प्राइस दिखा देंगे। निजी आपने कुछ उड़ाया? निजी उजी का शौक नहीं, घर पिताजी लोग भैया लोग डांटते हैं। निजी कभी नहीं उड़ाया? घर नहीं, निजी उड़ेगा भी नहीं हमारे यहाँ। पापा लोग हमारे खिलाफ हैं निजी से, घर परिवार हमारे नहीं थे। कोई उड़ाना अगर चाहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। निजी उड़ान उड़ाएंगे तो कोई चाहेगा तो टह छोड़ी छोड़ा उड़ाएंगे हम। मतलब टह पूरी टहबाजी, पूरी छत? हाँ छत की बाजी। अब अगर कोई उनको आएगा तो ऐसे कोई आएगा उड़ा लेंगे, या उनकी कबूतरबाजी खत्म या हमारी खत्म। खुली चैलेंज, खुली चैलेंज, मतलब जोड़े वाल वगैरह सब कुछ? सब टोटल हटा देंगे भाई। और क्या हमको निजी के, हम बगल में चाचा हमारे सपोर्ट नहीं करते, उनसे शायद है कबूतर वो क्या आएगा वहाँ बैठ जाएगा तो किचाइन होगी। जो निजी उड़ाएगा उनकी टह देगा नहीं, उनकी टह को तो कोई देगा नहीं हमारा। ऐसे ही सेमीफाइनल हमारा एक उड़ान कबूतर उनके यहाँ बैठ गया, फाइनल कर गई हमारी। फाइनल हमारी उड़ान थी। मतलब कि आप नॉर्मल उड़ान उड़ाते हैं तो एक आएगा लेते हैं, हमको वाली छत चाहिए? नहीं तो उससे नहीं दिक्कत रहता, चाचा की छत कोई देता ही नहीं हमारी। हाँ, और हमारे कबूतर इतने अच्छे हैं कि जो वहाँ बैठते भी नहीं हैं, घर आते हैं। अगर खुदा नहीं खाता भैया अगर निजी में बैठ गए तो इसमें तो बहुत इज्जत की बात रहेगी। इसलिए भाई अगर कोई अगर उड़ाना चाहता हो निजी भी तो वो छत दे हमसे चाचा वाली, तब हम उड़ाएंगे। अगर वो छत नहीं देगा तो हम नहीं उड़ाएंगे। अच्छा, मतलब कोई उड़ाना चाहता है तो आपके चाचा को छत देगा हाँ, तभी आप उड़ाएंगे? तब हाँ, वरना नहीं उड़ाएंगे हम निजी। ठीक है भैया। इसलिए भाई बगल में छत है बिल्कुल सड़ी, कबूतर को थोड़ी मालूम है, आप नहीं बता पाएंगे वो उनकी है। हमारा अड्डा उनका अड्डा आप नहीं बता पाएंगे, हम अपनी तो बात थोड़ी आप नहीं बता पाएंगे कि वो उनका अड्डा है कि हमारा है। अगर उनकी छत यहाँ तुम्हारा पूरी हमको मिले हम निजी उड़ा लेंगे, कोई भी उड़ाए। ये आपसे एक और क्वेश्चन था कि आप मतलब कि पहले शुरुआत तो आपने ठंडी सीखी, पर आप ठंडी उड़ा क्यों नहीं गए आप? ठंडी में कबूतर हमारा नहीं बैठ पाता भैया। गर्मी में कबूतर हमारे रात बस जाते हैं, ठंडी के बाद छोड़ दीजिए। पिछली ठंडी में 7 कबूतर हमारे रात बसे थे, दिखते दिखते 7 कबूतर हमारे रात बस गए, उड़ान घट गई। अब बताइए 12 को 12 ढके 5 कबूतर बैठे। भैया सुनने में आया था करीब आवाज़ से करीब 1 या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले भी आपने बताया था कि आपको कोई कबूतर उड़ा था, काफ़ी लोगों से हमने सुना था। हाँ। तो कुशल पंडा से आपको उड़ान पड़ी थी? कुशल भाई से भी हमारी टाई पड़ी थी। कबूतर हम ये बबलू कंजा वाले में टाई पड़ी थी, हमारा कबूतर रात बस गया।
उड़ते उड़ते, जिसमें शंकर पंडा हमारे एम्पायरिंग पे थे, दिखते दिखते कबूतर रात बस गया, कबूतर हमारा घट गया। तो उसमें आप शायद उनसे बढ़ रहे थे, लेकिन आप कबूतर ना बैठने के कारण आप उनसे हाँ, घट अगर गए। कबूतर हमारा बैठ जाता तो हम बढ़ गए थे कुशल से, नहीं बैठा रात बस गया कबूतर, इसलिए कबूतर हमारा घट मेरे गया। ख्याल से कुशल पंडा ने हर उड़ान में फर्स्ट लगाया था, हाँ फर्स्ट हाँ सेकंड हाँ, लगाया था। हमने फाइट किया था, बहुत अच्छी फाइट हमारी कुशल से हुई थी। कुशल भी उड़ाने वाला प्लेयर है, बहुत अच्छी फाइट कबूतर हम लोग उड़ाए थे। अच्छा कबूतर उनका उड़ा, अच्छा हमारा भी, पूरा वो भी डकाया, पूरा हमने भी डकाया था, बहुत अच्छी फाइट हुई थी। भैया टोटल आपके कितने घंटे बने थे उसमें? उसमें हमारे 100 कुछ घंटे बने थे। 100, हाँ 100 प्लस थी तो हमको पता। उसमें तो हर राउंड हम 100 प्लस थे, उसमें भी हमने नंबर लगाया था, उस साल भी हमारा नंबर लगा था। कुशल ही एक ऐसे शख्स जो हमको फाइट करके हराए हैं, नहीं ऐसा कोई फाइट हमको दे नहीं पाया अभी तक। तो नेक्स्ट टाइम जैसे कुशल पंडा का आप सही उड़ाना चाहें तो कबूतर टूर्नामेंट टाइप पड़े उड़ाएंगे कबूतर। वही सेम वही रहेगा। हाँ, कबूतर उड़ाएंगे, कबूतर शौक हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, कबूतर शौक होगा। वो भी उड़ाने वाली प्लेयर, हम भी उड़ाने वाली प्लेयर हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे टीम से टाइप होती है तो कबूतर दिखता है, और हमारे बहुत सहयोगी भी लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा है भैया, अच्छी प्लेयर उड़ा रहे हैं। भाई टाइप कबूतरबाजी में टाइप पड़े तो बराबर से पड़े तो मज़ा आता है कि हाँ कबूतर लड़ रहा है, तब पता चलता है, तब हमारे उस्ताद की पता चले किस काबिल हमारे उस्ताद हैं। तो भैया आपने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा उड़ानें उड़ाई हैं, तो बहुत से लोगों का ये पूछना रहता है कि इलाहाबाद की उड़ान जो टाई वाली होती कैसे है, तो थोड़ा इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो मतलब बताएं कि मतलब जो इलाहाबाद में अपनी उड़ान उड़ती है, आपने तो काफ़ी ज़्यादा उड़ान उड़ाई हाँ, है, भैया। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा उड़ान उड़ाई है और बहुत ज़्यादा नंबर भी लगाए हैं। हाँ, भैया। तो हमारा आपसे यही पूछना रहेगा कि इलाहाबाद की जो कबूतरबाजी इतनी टफ क्यों है? इलाहाबाद की कबूतरबाजी इसलिए टफ है, सब एक दूसरे से खा खाते हैं, 36 का आंकड़ा रखते हैं, खाली लोग दुआ सलाम करते हैं बस, लोगों में यहाँ संबंध नहीं है। यहाँ पे हम पने, हम आगे न तुम आगे, और हर जगह लोग संबंध में कबूतर उड़ाते हैं। यहाँ पे खाली नहीं, यहाँ पे लोग कहना है कबूतर काटो कबूतर जीतो, यहाँ पे लोग जीतने के लिए उड़ाते हैं, हारने के लिए नहीं। हमारे यहाँ लोग आते हैं एम्पायरिंग करने, कबूतर काटने आते हैं, एम्पायरिंग करने नहीं आते। जिस उड़ान हमारी घटी है, कबूतर हमारा काटा है तो उड़ान घटी है, नहीं ऐसा कोई नहीं घटा पाए। और बहुत कबूतरबाजी में इलाहाबाद में बेईमानी है, खाली यहाँ बेईमान लोग हैं कबूतरबाजी में ज़्यादातर। नहीं ये तो मतलब नॉर्मल सी बात हो गई, तो हमको पता है आपको पता है, लेकिन बाहर वाले क्यों करते हैं यहाँ की उड़ान से, ये हमारा देखिए। और जगह बॉम्बे वगैरह में क्या है ना, संडे को टूर्नामेंट होती है, एक दिन की होती है। तो भैया बॉम्बे में क्या होता है, देखिए हफ्ते में एक दिन होता है संडे को, तो उसमें क्या होता है ना, किसका आज नंबर नहीं लगता तो अगले बार में नंबर लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो टाई वाला है, इसको आप थोड़ा समझाइए कोशिश। भैया अपने प्रयागराज में ये टूर्नामेंट होता है, 70-70, 80-80 टीम का टूर्नामेंट होता है, इसमें राउंड वाला होता है। आज जो टीम उड़ाएगी उसमें से आधी टीम दूसरी बार उड़ाएगी, तीसरी बार, इससे राउंड चलता है। और ऑल इंडिया में कहीं ऐसा टूर्नामेंट नहीं होता है, वहाँ एक दिन वाला होता है, यहाँ राउंड वाला। कबूतर 10-10, 12-12 मोहर लगता है, एक ही कबूतर को लगाना पड़ता है मोहर, इसलिए ऑल इंडिया में नहीं उड़ा पाते, प्रयागराज में उड़ता है, राउंड वाला टूर्नामेंट है यहाँ। भैया इलाहाबाद का टूर्नामेंट इसलिए बहुत टफ पे है कि यहाँ पर जो आदमी साल भर मेहनत करके आता है, वो पहले ही बार में बाहर हो जाता है जरा से गलती से, और उसको भी साल भर मेहनत करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। इसी वजह से प्रयागराज में हमारे इतना टूर्नामेंट होता है कि अगले दोबारा उस प्लेयर को दोबारा चांस फिर दिया जाए। तो आप लगातार भैया कंपटीशन बढ़ती चली जा रही है। पहले क्या होता था 50-60 घंटे में लोग फर्स्ट सेकंड लगा देते, अब 100 घंटा पार होने के बाद फर्स्ट सेकंड नहीं आता लोगों का। भैया यहाँ पे इतनी टफ कबूतरबाजी है कि 100 घंटा मान ही नहीं रखता, यहाँ लोग डका देते हैं ऐसे ही 100 घंटा। और यहाँ पे भैया जो टूर्नामेंट, आप ये हमको समझिए कि जो टूर्नामेंट ये वाली थी टाई वाली, ये वाली कैसे होती है आप ये बताएं। यहाँ पे भैया राउंड वाला टूर्नामेंट होता है, 60 टीम का टूर्नामेंट होता है, 60 में से पर्ची डाली जाती है, पर्ची जो आज 1 तारीख को पड़ी है उसमें 30 टीम बाहर हो जाती है, दोबारा बची 30 टीम, फिर 2-3 तारीख को उड़ाया जाएगा, फिर उसमें से 15 टीम बचेगी, 15 को फिर 7 तारीख को उड़ाया जाएगा, फिर उसमें से जो मिलेगा एक टीम को 22 मिलेगी, उसका फाइनल सेमीफाइनल उड़ाया जाएगा कबूतर, ये होता है। और ऑल इंडिया में इस तरह के लोग उड़ा नहीं पाते। खाली बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है वो टीम जो बाई पा गई वो आगे पहुँच गई, वो बिगड़ बुलाए कबूतर आगे पहुँच जाती है, फाइनल में आ जाती है। हाँ, वो सेमीफाइनल फाइनल जैसे पहुँच जाए वो एक टीम आगे पहुँच जाती है। बाई का मतलब ये क्या होता है ना कि एक दिन का उसका हाँ रेस्ट मिल जाता है, नहीं मिलना, उड़ाना पड़ता है उसको, रेस्ट मिल रेस्ट मिल जाता जाता नेक्स्ट डे अपना उड़ा हाँ, नेक्स्ट आगे के लिए पहुँच जाती है राउंड में। हाँ, ये होता है। तो भैया आपसे इतने क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा और आपने पूरा जवाब दिया, तो अब हम लोग पूछना चाहेंगे कि आप ठंडी क्यों नहीं उड़ाते? आप लगातार ठंडी उड़ाते थे। भैया ठंडी में हमारे कबूतर अब जब से उड़ा रहे हैं, हमारे कबूतर रात बचाते बैठ ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए भाई लोग कहते हैं ठंडी मत उड़ाइए कबूतर। रेडी। ठंडी उड़ान हम लोग इसलिए उड़ाने के लिए कम इच्छुक होते हैं कि यहाँ पे कबूतर हम लोगों ने डकाया, क्रॉस हुए कबूतर हमारे, और 4 बजे 3 बजे तक आ रहे कबूतर आँख के सामने अड्डे पे आ गया, एक बांस पे बहरी लग्घा मार के लेके चले जाते हैं, इसलिए हमको लोग बहुत तकलीफ होती है। भाई हमारा इसलिए अनुरोध है यहाँ ठंडी का टूर्नामेंट बंद करा दिया जाए, और बाकी बहुत टफ है। आपकी छत इतनी ज़्यादा ऊंची है, हमने तो ये भी सुना है कि कबूतर आपकी छत पे लाकर बहरी मार खाते हैं। हाँ, हमारे छत पे कबूतर लग्घा बहरी बैठ के खाए हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है।
अच्छा, मतलब आपकी छत पे ही हाँ, कबूतर लग हमारे ही जाल के ऊपर बैठ के बहरी खाई है कबूतर। अब सीधी सी बात, जब ऐसे बहरी खाएगी तो कबूतर अपने कैसे ऑस्ट्री आएंगे? हाँ। रीजन ये भी है आपका, समझ लीजिए हमारे यहाँ कबूतर बैठते बैठते पकड़ ले गए, मोहर लगा कबूतर हमारा। मतलब आपकी कबूतर आपके हमारे ही कबूतर को पकड़ ली गई ठंडी में, बैठ नहीं पाया कबूतर। बैठते बैठते का बैठ जाता तो जीत जाते हैं हम उड़ान। भैया फिर आप अपने कुछ कबूतरों का शौक कराएं थोड़े, और वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये आपके जो जितने भी इस टाइप मतलब इस केज में जितने भी कबूतर हैं, ये आपके अब की साल उड़े हुए हैं? हाँ, अब की साल उड़े हुए कबूतर सब मोहर हमारे लगे हैं सारे। हाँ, कुछ कबूतर इसमें मोहर लगे, सारे के नहीं है। मतलब ये अब की साल अब तैयारी की साल के लिए। हाँ, उड़ के आए हैं ये कबूतर हमारे। कबूतरों का मेल फीमेल दोनों है इसमें। इसमें नर मादा दोनों है? हाँ, दोनों। मतलब इसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों दोनों हैं। रखे और हैं। जितने भी आपको इसमें कबूतर दिख रहे हैं, ये सारे सारे अब की साल के तैयार कबूतर हैं। कुछ ने मोहर खाई है, कुछ ने उड़ा है और कुछ नहीं उड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों के पास कबूतर नहीं बचे थे, हमारे पास इतने कबूतर बचे थे और उड़ाने जैसा के कि लिए। आप लोग देख सकते हैं 13 तारीख वाले में इतनी ज़्यादा हार्ड गर्मी थी कि लोगों ने एक एक दो दो कबूतर पार करके फर्स्ट सेकंड ठल लगा दिया। और उस टाइम में देख लीजिए भैया के पास कितने कबूतर थे। तो भैया 13 तारीख वाले में आपका कोई खुशी में उड़ान था? नहीं भैया, बब्बी वाले में ना, नहीं उसमें बब्बी भैया वाले में कबूतर नहीं उड़ाए थे। 13 तारीख वाले में कहीं नहीं था आपका? नहीं, 13 तारीख हमारा था, सेमीफाइनल हमारी थी सेमीफाइनल? मुन्नू गोटा वाले में, ये गुड्डू रंग वाले में। तो उसमें आपका क्या सेकंड आया था ना? हाँ, तो उसमें आप कितने कबूतर पार थे भैया? हमारे उसमें थे 11 कबूतर। 11 कबूतर पार थे। 11 कबूतर पार थे हमारे। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े प्लेयरों ने 2-4 कबूतर पार करके बैठाया था। वहीं पे नरेंद्र भैया का 13 तारीख वाले में, 13 मई वाले में, जो कि सबसे हार्ड गर्मी थी अपने इलाहाबाद में, और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे हार्ड गर्मी उसी हाँ, दिन उसी दिन थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस दिन 11 कबूतर पार करना बहुत बड़ी बात होती है। और उस दिन हमारी टाई पड़ी हुई थी कीटगन आकिब, यतीम खाना आकिब। उस दिन हमारी टाई पड़ी थी, उनका कबूतर सुबह ही सारे कबूतर बैठ गए। सुबह ही सारे कबूतर उनके सारे कबूतर सुबह ही बैठ गए। कितने बजे भैया? अंपायर हमारा 6 बजे वहाँ से आ गया था। 6 बजे सुबह ही आ गया हाँ, था? उस दिन हमारे 12 के 12 कबूतर ढके थे। मतलब उस दिन आपके 12 के 12 12 के 12 कबूतर ढके हुए थे। अंपायर हमारा 6 बजे छूट के आ गया था। अच्छा, मतलब आपको कोई अपने टक्कर का प्लेयर नहीं मिल नहीं पाया? मिला, आपकी सीजन हमारा टक्कर कोई नहीं मिल पाया। और जो भी मिले, जो एक दो प्लेयर जो बेईमानी से जीते हैं हमसे, ईमानदारी में कोई नहीं जीत पाया। चलिए ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और भी आपके उस टाइप के भी कबूतर दिखाए जाएंगे। और इधर कैसे कबूतर हैं मुझे? ये गर्मी की तैयारी के लिए कबूतर हैं, पट्ठे। तो भैया ये आपके जितने कबूतर हैं, ये मतलब कि ये आप ठंडी उड़ाने के लिए, तो आप ठंडी तो उड़ाएंगे नहीं, तो ये इनको आप किस यूज में लेने वाले हैं? ये गर्मी की तैयारी है हमारे यहाँ। ये आपकी गर्मी की तैयारी है? नेक्स्ट गर्मी में यही कबूतर उड़ेंगे हमारे। नेक्स्ट गर्मी में आप ये कबूतर उड़ेंगे, तो इसमें आप। और भैया आप पूछना चाहते हैं कि जो भाई हैं आपके बगल में, ये कौन है? ये हमारे भतीजे हैं, अच्छा, आप भतीजे हैं? कबूतर पर एक शौक करते हैं, सीजन सीजन ये लोग जी जी। हमारे हेल्प कराते हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे। मतलब ये आपके यहाँ पूरा सीजन हेल्प कराते हैं? हाँ, सीजन में खाली उड़ान के समय ये लोग हेल्प कराते हैं। इन्हीं के सहयोग से कबूतर उड़ाते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ कोई नहीं आता, हमारे उस्ताद ये लोग बस खाली। मतलब उस्ताद भी आपके नहीं आते हैं? हाँ, उस्ताद आते हैं हमारे सीजन में, ये लोग के सहयोग से कबूतर हम लोग उड़ाते हैं बस खाली हम नहीं लोग। नहीं, वो तो जरूरी है भैया, 2-4 लोग हैं हाँ, कि बस नहीं, भाई कबूतर भाई भतीजों लोगों का शौक है बस। तो इसमें भैया आपको कुछ कबूतर आप दिखाएं, कुछ शौक कराएं, कुछ अच्छे हाँ बिल्कुल, जो कबूतर कहिए उसमें शौक कराते हैं। कबूतर कुछ अच्छे कबूतरों का शौक कराएं, बेहतरीन। ये देखिए भैया, ये हमारे घर के, आपको भरोसा की एक नंबर। ये पिलंग कबूतर हमारे घर को उड़ने वाले हैं। देखिए पिलंग कबूतर है, और देख लीजिए चरचक में है पीली आँख में, और काफ़ी उड़ने वाले कबूतर हैं। भैया क्या टाइमिंग होगी इनकी? ये भाई 1-1.5 बजे तक बैठते हैं ऐसे ही कबूतर ये हमारे। 1-1.5 बजे तक ये बैठे ही बैठेंगे? इसके भाई लोग भी बैठे हैं। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं 1-1.5 बजे तक ये कबूतर बैठे हैं। ये 2 बाज हमारे देखिए भैया, 2 बार देखें भाई, 2 बार हर जगह नहीं उड़ते हमारे हर बार मोहर में रहते हैं। और आप देख सकते हैं 2 बार हर जगह, 2 बार आप लोग देख लेंगे, हर जगह 2 बार उड़ते नहीं है, पर भैया के यहाँ के 2 बार जितने सब मोहर में लगते हैं। ये देखिए आप, और पंजा वगैरह देखें भैया, पर दिखाएं 2 बाज के। देखिए 8-8, 10-10 पर काले, 2 सफ़ेद 2 बाज हैं, ये देख लें आप। और भैया आपके यहाँ के 2 कबूतर हमको आज देख लिए हैं, एक आपके यहाँ सफ़ेद और दूसरे कलपरे हैं। ये देखिए भैया,
ये देखिए, ये आपके घर के सफ़ेद हैं। हमारे घर के सफ़ेद हैं। आपकी मोहर में थे ये देखें, ये भैया के घर के हैं, ये ताक आँख में आती हैं। ये देखिए, एक साइड काक देखिए भाई ब्लैक और एक साइड काक वाइट है। यही कबूतर पट किया गया था अब की सीज़न हमारा। ये कबूतर को पट किया गया अब की पट किया गया था, बहुत उड़ने वाला कबूतर इसी वजह से। ये कबूतर हमारा मोहल्ला का कबूतर है, ये इसको पट कर दिया था। टाइमिंग थी भैया? ये कबूतर बैठ रहा था 1:30 बजे था 1:30 बजे ना। लेकिन आपके यहाँ भैया वाइट की जो सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद कबूतरों की उड़ान सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। हाँ ये सही बात। ये आपको कुछ कहना है? हाँ ये भाई हमारा ये कबूतर 1:30 बजे बैठ रहा था, कबूतर पट कर दिया गया, घट गया। यही तब की गर्मी में, तब की गर्मी में किसका कबूतर 1:30 बजे तक बैठा, ये बताइए आप। अब की बार आप लोग सोच सकते हैं जहाँ पे कबूतर उड़ा नहीं है वहाँ पे लोग। अब की बार क्या है अभी इलाहाबाद में सबसे टफ गर्मी अभी तक की। भैया आपने कितने उड़ान उड़ाए होंगे अभी तक में, लेकिन आपने अभी जो देखा है अब की साल की गर्मी आपको सबसे टफ गर्मी लगी? सबसे ऐसी गर्मी अभी तक समझ लीजिए हमारे समझ से जब से कबूतर हम पाले 5 साल में कभी नहीं पड़ी। तो आपका क्या मानना है कि अगले साल की गर्मी की और भी टफ होगी? नहीं, अब गर्मी डाउन होगी। किस्मत अब की मुकद्दर लोगों को ख़राब था हमारी समझ से। लोगों का शुरू होने के पहले ही लोगों कबूतर मर गए हैं कबूतर। काफ़ी लोगों के हमारे मोहल्ले में कबूतर उड़ के आए हैं, मर गए हैं, लोग संभाल नहीं पाए। ये तो कहिए खाली हमारा उस्ताद ऐसा था जो कबूतर बचा के बहुत लंबा उड़ा दिया। वो तो आपके सामने बगल में अब दिख रहा है कि हाँ भाई कबूतर। अच्छा, आपने शुरुआत में कितने कबूतर लेकर मतलब आप चले थे इलाहाबाद में? आप बोले भैया 2.5 वाली। हाँ 100 कबूतर थे, 100 कबूतर, जिसमें 70-80 कबूतर हम बचाए हुए थे। मतलब 100 कबूतर में आपने 80 के 90 से मतलब 85 कबूतर आपने हाँ करवा दिए। हाँ, बच रोके हुए थे, उड़ा नहीं रहे थे। उड़ा नहीं रहे थे? हाँ रोक लिए थे। तो मालूम है कबूतर हमारे बच्चे तो फ़ायदा क्या, गर्मी में ख़राब करने से। अच्छा, तो भैया आप अपने यहाँ के कल्लुमे का शौक कराएं, कलपरे कल्लुमे का शौक कराएं। ये देखें, ये भैया के यहाँ के कलपरे कल्लुमे हैं और बीचों पर काले में हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी पर में खूबसूरती देखें और सारे घर के इकट्ठे हैं और ये सारे अब भैया ठंडी उड़ाना बंद कर दिए हैं। भैया ठंडी उड़ाना आपने कितने टाइम में बंद किया है? भैया पिछले सीजन तक हमने उड़ाया, उड़ान हमारी घटी 7। अगले साल आपने 2022 वाली उड़ान उड़ाई थी ठंडी में, और 7 कबूतर हमारे रात बस गए। 2022 नहीं 2023 उड़ाई, वो 21 उड़ाई थी। 21 में उड़ाया था, 2021 उड़ाई तो 2022 से उड़ान ठंडी उड़ाने की हमारी इच्छुक नहीं है हम, इसलिए कि हमारे बैठा नहीं पाते कबूतर, हमारे बैठे नहीं पाते। बैठाने क्या सबसे बड़ा रीजन है कि कबूतर जबरदस्ती मर जाता है। हाँ 7-7, 8-8 कबूतर रात बस जाएंगे, जिसका वो कैसे जीत पाएगी ये बताइए। 7 कबूतर हमारे अब की ठंडी में रात बसे हुए थे और सेमीफाइनल में घटी थी हमारी उड़ान। फाइनल सेमीफाइनल में घटते हैं हमारी रात बस के कबूतर। मतलब आपका मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। हाँ फाइनल सेमीफाइनल हमारा कबूतर रात बस जाए। 7 कबूतर रात बस गए थे हमारे। 7 कबूतर रात बसने को उड़ान हमारी घट गई है। बहुत तकलीफ है भाई लोगों को हमारे, भाई लोग कहते हैं इससे अच्छा उड़ाइए ही नहीं जब कबूतर रात बस जा रहे हैं। अभी तक में जितनी भी आपने उड़ान उड़ाई है टोटल मतलब 5 साल के अंदर, सबसे लंबी टाइमिंग आपकी क्या बनी है? सबसे लंबी टाइमिंग हमारी बनी है 6:51 कबूतर हमारा बैठा फाइनल में। 6:51 में एक कबूतर बैठा? हाँ 1-2 कबूतर थे हमारे, एक कबूतर बैठा, एक कबूतर उसमें भी रात बस गया गर्मी की उड़ान में। आरिफ गिजा वाली अटाले का टूर्नामेंट था, उसमें उड़ा रहे थे हम लोग। अच्छा, उन कबूतरों का शौक करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल कराएंगे। उनमें मतलब उसी नस्ल का शौक कराएंगे? हाँ उसी नस्ल का कबूतर का शौक कराएंगे। ये कबूतरे हमारे जो आपके 6 बजे कितने मिनट बैठी थी? 6:51 कबूतरी बैठी थी, इसकी बड़ी बहन। 6:51 पे। हाँ। और ये कौन सी नस्ल है आपके घर के? एक कलपरे कल्दुमे एक नस्ल हमारे हैं। अच्छा, मतलब आगे कलपरे कल्दू में मतलब काफ़ी कई टाइप के बच्चे हाँ, निकालते हैं। हमारे कलपरे कल्दुमे भी उड़ते हैं, सफ़ेद भी उड़ते हैं, खौराए भी उड़ते हैं, दोबाज भी उड़ते हैं, जो उस्ताद जो हमारी जिसका मोहर लगा दे। अच्छा, तो इसका शौक करें भैया? ये देखिए, मतलब जो 6 बजे कुछ मिनट बैठा था, ये मतलब इनके खानदान में जो मतलब इनके हाँ क्या? उन्हीं की छोटी बहन है। अच्छा, उसी की छोटी बहन है। हाँ आप देख सकते हैं भाई, पर वगैरह भी देख लीजिए। और काफ़ी ज़्यादा उड़ान है इन कबूतरों के अंदर, काफ़ी हार्ड मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी उड़ान देते हैं। एक ये कबूतरी देखिए हमारी, ये भी वही नस्ल है? ये कबूतरी उड़ते उड़ते रात बस गई थी उसमें, वही वाली नहीं, पिछले वही गर्मी में ये कबूतरी रात बस गई थी हमारी। ये कबूतरी रात बस गई थी हमारी। ये कबूतर आप देख सकते हैं पिछली गर्मी में ये कबूतरी बस गई थी। ये कबूतरी इनके वाले में भैया ये उड़ी थी कबूतरी? ये आरिफ गिजा अटाले में फाइनल हमारे उड़ रही थी उड़ान। फाइनल उड़ रही थी आपकी आरिफ गिजा अटाले में, इसमें ये उड़ते उड़ते रात बस गई। 6:51 कबूतर बैठा, उसके बाद ये कबूतरी नहीं बैठ पाई, रात बस गई, दिख के बैठी है। अच्छा, दिखते हाँ दिखते दिखते चली गई। नेक्स्ट दिन ये कबूतर नेक्स्ट दिन वापसी आई कबूतरी। ये कबूतरी लकवे में है। तो ये कबूतरी उस दिन से लकवे में आ गई? नहीं, लकवे में उड़ाते हैं ये कबूतरी की। लकवे में ही हाँ होती है? ये कबूतरी लकवे में उड़ती है हमारी कबूतरी। लकवे में इतना लंबा कबूतर उड़ा है,
मतलब बिना लगवे का होता तो सीधी बात है और अच्छी परफॉर्मेंस देता। और भैया उस टाइम में जो आपके कबूतर बस गए थे उसमें कोई नस्ल होगी? हाँ, सबसे हाईएस्ट वाले में जो आप बता रहे थे। एक कबूतरी उसकी पट्टी ये बैठी है। ये कबूतरी देखिए हमारे, ये कौन सी नस्ल भैया? वही काले पर की हमारे। काले पर वाले में से। ये देखें ये भैया के काले पर वाले हैं और ये मतलब पट्टे हैं इनके। चाचा चाची या भाई बहन भैया के हैं, हाँ, हर साल सगे भाई होते बहन उसके हैं, उन्हीं के माँ बाप के हैं। हैं। ये देख लीजिए उन्हीं के माँ बाप के सगे भाई बहन हैं। ये गर्मी की तैयारी है। देख लीजिए सारी की सारी भाई जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी कबूतर आप देख रहे हैं, सारे भैया की गर्मी की तैयारी के हाँ, हैं। सब घर के बच्चे हमारे हैं। और सभी घर के बच्चे हैं, होम ब्रीड है, देख लीजिए। और सभी सभी सब सेटमेंट कबूतर है, कोई कबूतर कोई कमी नहीं मिलेगी। मेन जी क्या है भैया कि यहाँ जितने भी कबूतर सब उड़ने वाले हैं। और ये कबूतर हमारे लाल जी दादा के यहाँ से आया है, हमारे रिश्तेदार के यहाँ से। लाल जी दादा हाँ, कहाँ पे है? चौफट का ये है, उन्हीं के यहाँ कबूतर ये मोहर लगाए थे। जी क्या नाम है भैया, शुरू के बारे में बता दीजिए। वो लाल जी दादा चौफट का, लाल जी यादव लाल जी यादव, लाल जी दादा चौफट का। हाँ, और ये उनके यहाँ कबूतर आया था। उन्हीं के यहाँ कबूतर उड़ने के लिए हमारे आया था, रिश्तेदारी हमारी है। वो दिए तो उड़ाने के लिए 2 बच्चे, दोनों बच्चे हमने बहुत लंबा उड़ा के बैठाया। तो एक और का शौक करा सकते हैं? हाँ, उसका कबूतर का शौक कराते हैं। एक कबूतर प्रेजेंट है मतलब इस साल ये उड़ा हुआ है। हाँ। मोहर वोहर कुछ खाया था? हाँ, मोहर लगाए थे। देख सकते हैं आप। क्या टाइमिंग थी भैया इसकी? ये तो भैया पर्चे में सही बता पाएंगे आपको अभी। हाँ टाइमिंग कंफर्म नहीं हो पाती। हाँ, कंफर्म नहीं बता पाएंगे अभी टाइम। देखिए और इसमें क्या एक और जो आया है उसमें पड़ा हुआ है कबूतर सफ़ेद हमारा, उसमें पड़ा हुआ है। लाल जी दादा यहाँ के सफ़ेद बहुत उड़ने वाले हैं, उनका ही सफ़ेद है। इसमें पड़ा हुआ है हमारा, बहुत लंबा उड़ के बैठा है कबूतर। ये आपके यहाँ भैया दिख रहा है, ये चोटीदार कबूतर दिख रहा है। हाँ, चोटीदार भी है हमारा, उड़ता ही है। कलमा अब की ये सीजन, देखिए, हाँ, चोटीदार। घर के बच्चे में निकला हुआ है, इसको उड़ाएंगे हम। अच्छा ये आपके घर के बच्चों में निकला हुआ है? हाँ, घर में निकला हुआ है। ये देखें कलमा चोटीदार है। और ये अब की साल उड़ा था कि नहीं उड़ा था? उड़ाएंगे अब की साल, आपकी गर्मी साल के। में? हाँ, तो इस साल गर्मी की अब उड़ान उड़ाएंगे। में ये भी उड़ेगा। उड़ेगा। तो हाँ भैया बताइए कि जैसे कि आप जब कबूतर निकालते हैं कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? आपकी इतनी ऊंची छत है कि आप पूरे ऊंचे एकदम मतलब यहाँ से 3 मंजिल ऊपर जाल ले जाकर सेट करते हैं? नहीं भैया, कबूतर यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से उड़ाते हैं कबूतर। ये है अपने टीन पर। खुलता है और स्टील पे आता हाँ, टीन में ऊपर से 3 मंजिल नीचे से कबूतर उड़ाते हैं। कबूतर यहीं से उड़ाएंगे, यहीं कबूतर हमारा उड़ के बैठता है आके। है। मतलब इस छत से आपका कबूतर उड़ता है और यहीं आके बैठता है। इससे ऊपर 3 मंजिल आपकी जाल है। हाँ। पर कबूतर आगे यहीं हाँ, यहीं बैठता है हमारा कबूतर। तो आप देख सकते हैं कबूतर की मजबूती, क्योंकि आप भी सोचें कि 3 मंजिल जाल तो 3 मंजिल ऊंचा देख लीजिए जाल है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, देख लीजिए 3 मंजिल ऊंचा जाल है, लेकिन फिर भी कबूतर डायरेक्ट यहाँ से बैठा है, ये छोड़ता है यहाँ बैठता है। आप टावर भी देखेंगे ऊपर तो मिनिमम हमारे ख्याल नीचे लगेगा कबूतर। तो बहुत ही मजबूत भैया। भैया का कहना है कि हमारा कबूतर बहुत ही ज़्यादा मजबूती से उड़ता है। नरेंद्र भैया का कहना है कि जिस किसी का भी कबूतर पकड़ा जाए, क्वेश्चन करिए, हम बताएंगे। भैया ही बताते हैं। जी भैया बताइए आप। जिस व्यक्ति का कबूतर हमारे यहाँ पकड़ जाए, खुद स्वयं वो मेरे पास आए, मैं उसका कबूतर दे दूंगा। किसी की सोच सिफारिश से कोई मत आए, खुद डायरेक्ट मेरे पास आए, हम उसका कबूतर दे देंगे। और हमारा कबूतर कोई देता नहीं है। और अब की सीज़न हमने गर्मी में लोगों को कबूतर दिया है, 8-8, 9-9 कबूतर लोग आके हमसे ले गए, हमने दिया, और हमारा कबूतर एक भी कहीं नहीं मिला। मोहर अब की गर्मी में लोगों के पास कबूतर नहीं थे, तो हमने लोगों को भिजवाया और कहलाया कि भैया जिसके जिसके कबूतर हो आके ले जाए, उड़ाएं। हम इतना सहयोग करते हैं कबूतरबाजों को। भैया हमारे प्रयागराज की कबूतरबाजी इतनी ज़्यादा गलत है कि एक दूसरों को लोग कबूतर पकड़ के देते नहीं हैं, और उस कबूतर ना देने की वजह से बेचारे की साल भर की मेहनत लोगों को ख़राब हो जाती है। और हमारा सब लोगों से अनुरोध है, हमारे यहाँ कबूतर अगर आपको पकड़ा जाए तो आइए, एनी टाइम मैं दे दूँगा, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि साल भर किसी की ख़राब हो। भैया हमारे इस चैनल को आप ये हमारे भाई का चैनल है इलाहाबाद पिजन, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको और आगे ले जाइए। हमारा आप लोगों से अनुरोध है, किसी भी टाइम आप लोगों को कोई भी सुविधा हो, भाई से हमारे साथ कॉन्टेक्ट करिए, आप लोगों की सुविधा पूरी होगी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भैया के लॉफ्ट का भी आपने दिखा दिया, भैया के छत भी दिखा दी, जाल भी दिखा दी, और कुछ कबूतर सेल के लिए भी है, उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और भैया कहना है कभी भी एनी टाइम आप भैया के पास कांटेक्ट करके और कबूतर सेल के लिए आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ओके भैया, ओके।